राम। सर दुख रहा है। मच्छर वच्छर खा जाता है तो देखो कैसा निशान पड़ जाता है। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। मैं लाइव आ गई। मेरा सर दुख रहा है। जय श्री राम दोस्तों। देखिए, मेरा नाम राधा वर्मा है। मैं आगरा यूपीएससी से हूँ। आप लोग कहाँ से हो बताओ। मैं तो आगरा से हूँ और यूपीएससी से हूँ। ठीक है, आप लोग कहाँ से हो? आप लोग भी तो अपना परिचय दिया करो ना। मैं तो अपना परिचय देती हूँ पर आप नहीं देते हो। चलिए बताइए, आप लोग कहाँ से मुझे देख रहे हैं? तबीयत ढीली है। हाँ जी, राम राम जी। गुज्जर जी, राम राम। जय श्री राम। आप कहाँ से हैं गुज्जर जी? हाँ जी, राम राम। आप लोग बताओ ना, आप लोग कहाँ से हो प्लीज। जय श्री राम। अच्छा, आप पाकिस्तान से हैं और कोई हिंदुस्तान से? कश्मीर से। थैंक यू जी। बताओ, कश्मीर तक मुझे लोग देख रहे हैं। गुजरात मैं कभी गई नहीं हूँ लेकिन मेरी वीडियो जा रही है गुजरात। क्या बात है भाई। सोशल मीडिया यही तो अच्छा है कि हम अपने घर में रह के पूरा हिंदुस्तान घूम लेते हैं, नहीं है ना? हम ठीक से अपने हिंदुस्तान नहीं घूमे होते हैं और हम विदेश तक की शेयर कर लेते हैं इस सोशल मीडिया के जरिए। तो बहुत अच्छा है ये। अमन सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश का। हाँ, अरे मरे भैया, अरे हाँ, मध्य प्रदेश हो। रामपुर, गुजरात। अच्छा, कहाँ थी आप? मैं आपके दिल में हूँ। आप ही मुझे छोड़ के भागते रहते हो। आप में ना कहने की हिम्मत नहीं है कि मैं राधा का हूँ, लेकिन मेरी कहने की हिम्मत है कि आप मेरे हो। जय श्री राम। मैं बहुत बड़ी हूँ। अच्छा, हाँ, तबीयत ढीली है। जयपुर राजस्थान। बाप रे। जय श्री राम। बहुत दूर दूर से मेरे को प्राउड भी होता है कभी कभी कि मुझे बहुत दूर दूर से लोग देख रहे हैं। है ना? क्योंकि मैं कहीं जाती तो हूँ नहीं। आप देखते होगे मेरा सारा वीडियो, सारा लाइव, सब कुछ घर बैठे ही आता है। बाहर कहीं जाती नहीं हूँ, है ना? हाँ, सब पैसे की माया है भाई। देखो, रोटी रोजी आदमी कमाने से, जब कुछ खाने पीने से, अपने कहते हैं ना, अपनी स्थिति के अनुसार आदमी काम करता है। जब कुछ बचता है पेट से तो इंसान कुछ बाहर जाने की सोचता है। अब हमारी लिमिट की सारी चीजें हैं तो हम या तो घूम लें या तो अपने घर में रह के रोटी खा लें। दो में से एक ही काम कर सकता है बंदा। बाहर की महंगाई कितनी है। आप 100 रुपए में अपने घर में बैठ करके दाल रोटी खा लोगे, लेकिन वही 100 रुपया आप बाहर जाके खाओगे ना दाल रोटी, तो 100 रुपए में दालो ना आएगी, दाल भी नहीं आएगी। 160 170 रुपए की तो फ्राई दाल देते हैं वो लोग, ये इतनी सी दाल। पता है ना आपको? तो बाहर में और घर में कितना फर्क है। बाहर अनाप शनाप हो तो बाहर निकलो भाई। अब जब पैसा नहीं हो अनाप शनाप तो अपने घर में दाल रोटी में खुश रहो, है ना? तो इसीलिए मैं ज्यादातर घर पे ही रहती हूँ। आप लोग देखते भी होंगे। हाँ, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मेरे एक तो ये पीछे में दर्द हो रहा है, बैक में दर्द हो रहा है मेरे, और मुझे खांसी भी आ रही है। देखो, जुकाम, पूरी नाक वाक सब छिलछला के पड़ी हुई है। क्या करूं मैं? इसलिए मैंने, और अभी सर भी दुख रहा था तो मैंने सर से ये बांध लिया ना, ये दुपट्टा डाल लिया ना स्टॉल, तो थोड़ा सा रिलीफ है। बुढ़ापा है भाई, मेरा बुढ़ापा है। बुढ़ापे में ऐसे ही होता है, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी ठंडी कभी सर्दी, ऐसा लगता है। कभी गर्म कभी सर्दी, ऐसा लगता है ना।
बुढ़ापा है, ये मेरा जवानी थोड़ी ना है भाई मेरी, जो मैं सदाबहार रहूंगी, खिली खिली रहूंगी, मुरझाऊंगी नहीं, ऐसा नहीं है ना। हर चीज का पड़ाव होता है ना। तो भाई एक्सेप्ट करो, जो जीवन की हकीकत है, जिंदगी की जो हकीकतें हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्या नहीं, हमारा बुढ़ापा नहीं है, हम जवान है अभी, ऐसा कुछ नहीं है ना। हम जब बच्चे हुए, फिर बड़े हुए। हाँ ठीक है। फिर हम बड़े हुए, है ना, जवान हुए, फिर अब वृद्धावस्था आई। अब इससे भी ज्यादा वृद्धावस्था आएगी, है ना। फिर एकदम राम नाम सत्य हो जाएगा। मतलब सब चीजें स्टेप बाय स्टेप आती रहती हैं, इनको झुटलाया नहीं जा सकता। ये प्रकृति आती है, भगवान की देन है ये, इसे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। हाँ जी। देखिए, जवान ने मुझे जवान समझा समझा और बूढ़े ने मुझे बूढ़ा समझा। ठीक है। जो जैसे स्टेज का इंसान है, जो जैसी स्थिति में होता है, वो सामने वाले को अपने हिसाब से टैकल करता है, अपने हिसाब से समझता है। तो जो जवान लोग हैं वो मुझे अपने बराबर का समझते, जो बुढ़े लोग हैं वो मुझे अपने बराबर का समझते। तो मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब बात में हैप्पी हूँ, और रहना भी चाहिए, है ना, और रहना भी चाहिए। किसी ने आपको जवान कहा तो आप बड़े खुश हो गए, किसी ने आपको बुढ़ा कहा तो आप बड़े दुखी हो गए। ये स्थिति मेरी सोच नहीं है, ना मेरी स्थिति है, ना मेरी ऐसी मानसिकता है, और ना ही ऐसा मेरा मन है कि किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो मैं उसमें सोच में डूब जाऊं। अरे सामने वाले का मन था, उसने कह दिया, उसको जैसा दिखा उसने वैसा कह दिया। अब इसमें बुरा मानने वाली जैसी कोई बात नहीं होती है। राम नाम सत्य से पहले किसी के काम आ जाया करो। हाँ बिल्कुल काम आएंगे भाई। काम उसी के आओ जो आपका काम कर कर पाए। आपके भी हमारे भी बहुत सारे काम होते हैं। सामने वाला कुछ हमारे लिए कर देगा तो हम उसके भी लिए भी कर देंगे भाई, ऐसा ही है। एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, यही जमाना है कि नहीं। जो हमारे पास नहीं है आप हमें दे दीजिए, जो आपके पास नहीं है वो हमसे आप ले लीजिए। हम तो तैयार हैं, है ना। क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ही काम चलता है, देने लेने से ही काम चलता है। आप सोचो हमारे पास से एक नमक की ढेली ना जाए और सामने वाला अपने घर की चीनी की बोतल दे जाए, तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। एक बार दे देगा, दो बार देगा, तो तीसरी बार थोड़ी ना देगा। भाई आप भी देना सीखो, तभी तो लेने में मजा है ना। ठीक है जी। हाँ देखो, सच्चाई एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, और सच्चाई बोलने में भी कोई बुराई नहीं है। सच्चाई बोलो भी और सच्चाई समझो भी। ये नहीं कि नहीं हम बड़े शरीफ हैं, हम ऐसी बातें नहीं करेंगे। अरे शरीफ लोग हैं तो क्या मैंने कुछ गंदी बातें करी हैं? सब अच्छा ही तो बोला है जो भी बोला है कि नहीं। हाँ तो आपकी भी तो तिजोरी खाली नहीं हो जाएगी अगर थोड़ा सा मुझे दे दोगे, मेरा घर बनवा दोगे, रोटी कपड़ा और मकान का इंतजाम कर दोगे, तो आपकी तिजोरी थोड़ी ना खाली हो जाएगी। भगवान ने ऑलरेडी बहुत ठूस ठूस के भर रखी है। थोड़ा मेरा कर दोगे तो मेरे लिए सुविधा हो जाएगी, और क्या है कि नहीं। तो सबको अपने जैसे सोचना है। जैसे आपको किसी चीज की जरूरत है तो सामने वालों को भी जरूरत है कि नहीं। देने से कोई चीज बढ़ती ही है, घटती नहीं है। हाँ, है ना। बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और बताइए। सब बढ़िया। किसी बात को बोलो, मतलब स्पष्ट बोलो, उसमें ना डरो मत और घबराओ मत। अगर आप सही हो और सही बोल रहे हो तो आपको उसमें डर नहीं लगेगा। मैं कभी भी बोलने से पहले डरती नहीं हूँ। क्यों नहीं डरती हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ, और सच सब लोग नहीं बोल पाते। यही तो बात है। वो सोचते अरे जमाना क्या कहेगा, अरे जो हमें सुनेगा वो क्या कहेगा। अरे वो क्या कहेगा, वो क्या कहने लायक है, और वो हमारा है कौन जो हम उससे इतना डरे। वो कुछ करने से पहले हमारे बारे में सोचता है कि राधा को अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं ये काम कर रहा हूँ। सामने वाला सोचता है जिसके लिए आप इतना सोच रहे हो? नहीं सोचता ना। इनफेक्ट फिर आप क्यों सोच रहे हो फालतू की? अपनी सोचो, अपनी सोचो, अपनी बनाओ। सामने वाला क्या सोचेगा, क्या करेगा, क्या ना करेगा, ये हमारे दिमाग में बातें नहीं आती। क्यों? हम इस दुनिया में अपने लिए आए हैं, अपनी मर्जी से जीने के लिए आए हैं, अपनी मर्जी का करने के लिए आए हैं। हाँ, अगर आपके कोई दुख में खड़ा है, आपके कदम से कदम मिला करके वो आपकी सहायता कर रहा है, आप उसकी सुनो, फिर वो जैसा कहे वैसा करो। और यदि आपको कोई साथ नहीं दे रहा है, उसके बाद आप सोच में डूबे हो, फलाना क्या कहेगा, ढिकाना क्या कहेगा, कि वो क्या कहेगा। अरे
आपके संकट है, आपका दुख है, आपका लाइफ, आपकी जिंदगी, आपकी गृहस्थी है, कैसे चलेगी ये आपको पता है, सामने वाले को थोड़ी पता है। तो आप अपने बारे में सोच के अपना कदम उठाओ और सच्चाई के साथ खड़े रहो, सच्चा बोलो, जो भी बोलो उससे हमें पावर मिलती है। सच्चाई के साथ खड़े रहने से, सच्चाई बोलने से और एकदम सच्चा काम करने से, यानी कि कोई दनफंदी वाला काम ना करने से हमें पावर मिलती है। हाँ, हमें हर काम में अगर हम सच्चे हैं ना, उससे हमें पावर मिलती है। हम अकेले काफी हैं। क्यों? क्योंकि झूठों की भीड़ होती है। कहते हैं ना, जो झूठ लोग होते हैं ना, वो कई लोगों की टोली बना के चलते हैं, और सच इंसान हमेशा अकेला चलता है। यही बात याद रखिएगा। हमारी कोई टोली नहीं है, हम जो है सामने हैं और अकेले हैं। हमें नहीं लगता किसी से डर। डरते उससे है जो हम कुछ गलत करते हैं। हमें लग रहा है कि ये गलत कर रहे हैं, हम चार जनों के सामने बोलने लायक नहीं है, तब हम डरेंगे। तब हमारे अंदर से सारी इंद्रियां कमजोर पड़ जाएंगी, शिथिल पड़ जाएंगी, हम कुछ बोलने लायक नहीं रहेंगे, और हमारा चेहरा ही बता देगा कि हम क्या है। चेहरा बता देगा, बोलने से पहले हमारा चेहरा बता देगा कि हम कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ बोल रहे हैं। ठीक है? तो हमेशा उतना बोलो जितना सच हो, बना बना के बातों को कभी ना बोलो। ठीक है? और साँच को आँच नहीं, ये आज की कहावत नहीं है, हम तो बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। साँच को आँच नहीं, साँच को आँच नहीं। भाई तू 10 जनों के आगे पूछ ले, करोड़ आदमी के आगे पूछ ले, या अकेले में पूछ ले, हमारी एक ही बात रहेगी, रोटी कपड़ा और मकान। हमें नहीं लगता है डर भाई। हम जो आगे कहेंगे वही पीछे कहेंगे। हमारी एक ही बात है बस, कि सच्चा बोलो, सच्चे रहो बस। जीवन में कभी कोई जो है परेशानी नहीं होगी। अब तो ये जीवन के गहने हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी कोई सता रहा है, कभी कोई सता रहा है। ये जीवन के गहने हैं, ये हरि की हमारी माया है, जो रूप बदल बदल के आती है, कहीं जाती नहीं है। रूप बदल के आती है, सुख दे जाती है थोड़ा दिन, और फिर वही रूप बदल के आती है तो दुख दे जाती है, फिर सुख दे जाती है। ये माया है, ये काया है, ये चलता रहेगा जब तक अर्थी में नहीं पहुंच जाएंगे हम लोग, तब तक ये माया हमको ऐसी व्याप्ति रहेगी, सताती रहेगी, क्योंकि हमारे जीवन में राम जी का भजन नहीं है। और जिसके संग में भजन नहीं होता उसको माया व्याप्ति ही व्याप्ति है भाई, है ना? तो बस ये सुख दुख सब प्रभु की माया है। वो जब समेटना चाहेंगे तभी समेटेगी, उससे पहले कोई समेटने वाला इसको धरती पर पैदा नहीं है। सच बोल रही हूं मैं। इसीलिए जो है, जितना है, जैसा है, सब बढ़िया है। प्रभु का भजन करो। कोई आपके का साथ दे तो ठीक, ना दे तो ठीक, भगवान है सबके लिए। जय श्री राम। ठीक है? भगवान के सहारे जिंदगी काटो। जैसे कहते हैं ना, नाव जो होती है ना, जो पानी में चलती है, उसको कभी आप जमीन पे चला के देखो, चलेगी नहीं चलेगी। हाँ, डोरी बांध के कुछ दूर तक सरका सकते हो, लेकिन करोड़ों मील तक आप उसको चला के ले नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उसकी असली जड़ है पानी। जब तक उसको पानी मिलेगा नहीं, नाव जो है वो चलेगी नहीं। ऐसा हमारा जीवन है। ये हम दुनिया में आ जरूर गए हैं, भगवान ने हमें भेजा है इस दुनिया में, लेकिन हम दुनिया वालों के होके रह गए हैं। तो हमारे जीवन में सब कुछ कैसे ठीक चलेगा? जिस दिन ये जीवन देने वाले के ऊपर हम समर्पित कर देंगे ना, कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में है, जीत तुम्हारे चरणों में है, हार तुम्हारे चरणों में, उस दिन हमारे जीवन की काया माया सब बदल जाएगी। और जितना बोझ हम सोचते ना कि हम सब कुछ लेके उठा के चल रहे हैं, वो सारा कुछ भगवान का है। भगवान ही कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन हमारे दिमाग से मानसिकता निकल जाएगी कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूं, उस दिन भगवान हमारी सब बेड़ा पार लगा देंगे। राधे राधे जी, है ना? तो बस वही वाली बात है। भगवान ने नाव दी, भगवान ने जल दिया, कहा यहाँ चलाओ, लेकिन इंसान क्या करता है? उसको रेत पे चलाता है। वही सब चीजें हैं घूम फिर के। भगवान ने कहा ये करना है, ये नहीं करना। इंसान कहता नहीं, भगवान ने जो कहा है वो बेकार है, मैं अपने मन का करूंगा, मुझे ये करना है, वो नहीं करना। सही है कि नहीं? गलत तो नहीं बोल रही हूँ? भगवान हमें जो कहते हैं करने को, वो हम कहाँ करते हैं मेरे भाई? हम वो करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। भगवान कहता है तू वो कर जो मैं कहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहेगा। लेकिन तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ, है ना? तो ये सारी चीजें हैं। इनको कौन मानता है? कोई नहीं मानता। और जो मानता है वो सुखी है,
जो मानता है वो सुखी है। आ, और बताओ, मैं आपसे तो बात करते करते मुझे गर्मी लगी आई, पता है। इतनी बात करते करते अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ ना, तो वो गर्मी सी आ जाती है। अपनी सुना ले, सबकी सुनो। नहीं, आप भी अपनी सुना लो। मैं तो वो मेरा काम है बोलने का, मैं बोल रही हूँ तो आप भी तो सुनाओ अपनी। अब आप सुना लो अपनी। अब मैं चुप हो जाऊंगी तो आप लोग सब भाग जाओगे। अब मेरी बातों से ही तो आप टिके हुए हो मेरी लाइफ में। हाँ, मेरी बात सुनो, सुनाओ। आप अपनी सुनाओ। अभी मैंने चाय बनाई है, देखो वो अदरक होती है ना, अदरक जो वो अदरक नहीं, हल्दी, हल्दी जो अदरक जैसी हल्दी होती है, इन दिनों कच्ची हल्दी आती है, वो चाय में हम 4 दिन से डाल डाल के पी रहे हैं भाई। दर्द वर्द जुकाम खांसी हो रही है ना, आप लोग भी पिया करो भाई। सर्दी सर्दी तो पिया करो, बच्चों को भी पिलाया करो। अदरक वो हल्दी तो कहीं नुकसानदायक नहीं होती है, अच्छी होती है ना। तो उससे काफी रिलीव हो रहा है। अब बुढ़ापे में क्या क्यूट क्यूट कर रहे हो भाई? अब भगवान के घर जाने की देर है, आप क्यूट क्यूट कर रहे हो। सब प्रभु की माया है, कुछ क्यूट व्यूट ना है। सब प्रभु की माया है। ये जो क्यूट क्यूट बोल रहे हो ना, ऐसा कुछ क्यूट क्यूट नहीं है। आप ही की जैसी मैं हूँ, ठीक है। सब प्रभु की माया है। जिस दिन माया हटेगी ना, उस दिन सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां दिखेंगी, वो भी ऐसे कंगाल। अभी तो भगवान ने पर्दा डाल रखा है बॉडी में, तो आपको लग रहा है कि क्यूट क्यूट क्यूट, कुछ नहीं, सब बेकार की माया है ये। हाँ। हाँ, नहीं तो मैंने कहा ना, आप दिन को यदि दिन कहो तो दिन कहेंगे, आप रात को यदि रात कहो तो रात कहेंगे। आप जैसा चाहो वैसे आप अपने मन को समझा सकते हो, है ना। लेकिन सच्चाई मैं बोल रही हूं तो बस वही है। आपकी बात है बहुत अच्छी लगती है, आपकी मुलाकातें भी अच्छी लगती हैं, पर क्या करूं कि बात नहीं हो पाती, मुलाकात नहीं हो पाती आपसे। हाँ, बातें मुलाकातें, देखिए बातें मुलाकातें उसी से होती है जिसके लिए दिल में जज्बात जज्बात होते हैं, ठीक है। ऊपर ऊपर से बोलने से कुछ नहीं होता। जहां जज्बात होते हैं, जहां चाह होती है, जहां कसक होती है, जहां मिलन की तड़प होती है, 7 समुंदर पार से भी इंसान आता है। आग जले, तूफान आए, आंधी आए, कुछ आए, आता है, मिलता है ना। वो चाहत होती है। और जो हर बात में अपनी परेशानियों को ला दे कि नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट कर दे कि मैं इस प्रॉब्लम इस वजह से मैं नहीं मिल रहा, हर मतलब हर एक बात में ना मिलने के लिए बहाने लगाए, वो चाहत नहीं होती है, वो सामने वाले को बेवकूफ बनाने की बात होती है। वरना चाहत ना दिन देखती है, ना रात देखती है, ना तूफान देखती है, ना आंधी देखती है, ना कुछ नहीं देखती है भाई। कुछ भी होए, मिलना है तो मिलना है, जाना है तो जाना है ना। और नहीं मिलना, उसके लिए 100 रोड़े हैं। आंधी आ रहा है, पानी आ रहा है, कि जूते फट गए हैं, कपड़े नहीं है, कैसे जाऊं कैसे आऊं, बहुत बहाने हैं भाई। तो बेवकूफ बनाने का काम मत कीजिए, ठीक है। जिसको मिलना है, कहते हैं ना, एक आपने राधा कृष्ण सीरियल आता था टीवी में, आपने उसका एक गाना सुना होगा, बहुत अच्छा है, कि जब प्रीत की मन लगे दिल में, तो फिर उसे कोई भी नियति रोक नहीं सकती है। कोई भी, राधा कृष्ण के ऊपर ये एक भजन है बहुत सुंदर, कि उसे कोई नीति रोक नहीं सकती है। वो मिलकर ही रहते हैं, जिन्हें ऊपर वाला मिलाना चाहे ना, वो मिलकर ही रहते हैं। हाँ, आप मिलना ना चाहो वो बात अलग होती है। भगवान ने तो आपको मिला दिया एक दूसरे से। भगवान का काम है सिर्फ मिलाना, निभाना इंसान का काम है, दैट्स इट। अब मैं जितना बोलूंगी ना उतना कम पड़ जाएगा, अब ज्यादा मत बुलवाओ, ठीक है। आज ही सारा बोलूंगी तो फिर कल क्या बोलूंगी। हाँ राधा जी, आप हमें अपनी घर की रजिस्ट्री दे दो, मेरा घर खुद ही किराए का है।
मैं क्या रजिस्ट्री दे दूँ मेरी रजिस्ट्री होगी जब तो तुम। भाई आजकल बड़ी विपदाएं आई हुई हैं देश में, मैं तो देखती हूँ ना, मुझे तो इतनी तकलीफ होती है। अब नाच गाना फोन में आता नहीं है, कहीं ये हो रहा है तो वो आता है, कहीं वो हो रहा है तो वो आता है, सबके दुख आते हैं सामने, तो मैं तो अपने भूल जाती हूँ। मैं कहती हूँ भैया ले क्या बोले क्या हो रहा है। अभी देखो देश में क्या क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ पता नहीं है भाई। और अब देखो क्या हो रहा है भाई। जो जो मैंने फिल्मों में देखा था बचपन में, जो जो मैंने देखा था ना, मुझे तो ये लगता था कि ये सब सारा कलेश फिल्म वाले दिखाते हैं, वीडियो बना लेते हैं, पिक्चर में सब कुछ दिखा देते हैं। मैं तो सिर्फ यही समझती थी, आज वो सारा कुछ रियल रियल देखने को मिल रहा है। हर जगह तूफान मचा हुआ है, आंधी तूफान। हम आगरा आ रहे हैं आपके पास, विष्णु कुमार सोनी छत्तीसगढ़ राज्य से हैं। हाँ ठीक है, आ जाओ छत्तीसगढ़ से आ जाओ। 36 दूनी कितना होता है? 30 और 30 60। 60 और 6 6 12, 70 2 72 होता है। मैं 72 गढ़ से हूँ। हाय राम। ठीक है, मेरे हस्बैंड रोटी बना रहे हैं खाना। मुझे तो रजिस्ट्री चाहिए भाई, मैं तो पक्का काम करती हूँ। जब तक रजिस्ट्री नहीं होगी, जब तक घर अपना नहीं होगा। प्यार तो मुझसे ना पूरा हिंदुस्तान करता है, बताओ मैं क्या करूं। पर प्यार ही करता है, बाकी वो मेरा रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम नहीं करता है। मैं प्रॉब्लम में रहती हूँ तो कोई हेल्प नहीं करता है, बस प्यार ही करता है पूरा हिंदुस्तान मुझसे। तो प्यार से तो पेट नहीं भरता ना, पेट भरता है रोटियों से। मेरे भाई, प्यार से पहले रोटियों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जय श्री राम।